नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और इसमें सबसे पहले हम स्क्वायर को पढ़ेंगे और इसके बाद हम स्क्वायर रूट को पढ़ेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट को करने से पहले आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए। और स्क्वायर निकालने का जो आपका बेसिक मेथड है उसका यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप बेसिक मेथड का यूज करोगे तो जो आपका क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में आपका 1 से 2 मिनट का समय लगेगा और उतना समय हमारे पास नहीं रहेगा एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो आप लोग सबसे पहले हेडिंग बना लो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज का जो हमारा टॉपिक है वह हमारा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हिंदी में इसको हम कहते हैं वर्ग एवं वर्गमूल। जैसे अगर एक कोई संख्या दिया हो, जैसे उसको देखो, अगर एक संख्या यहां पर दिया हो 144, अगर आपको बताना हो इसका, आप बताओ स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? बंद हो गया। बंद नहीं है वो, ठीक है, वो सही है, बैठ जाओ। सौरभ बैठो। हाँ वो चल रहा है, वो अंदर चल रहा है, उसमें बंद नहीं है। वहां पे आप बैठ के देखो। देखो यहाँ पर कितना है, अंडर रूट 144 के अंडर रूट 144 है। अगर इसका आपको अगर वर्गमूल बताना हो तो बहुत लोगों को इसका वर्गमूल पता होगा। इसका जो स्क्वायर रूट है वह पता होगा। कितना होता है? 144 का वर्गमूल होता है 12। ये तो आपको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता इसका जो वर्गमूल है 12 होता है, वह लोग क्या करेंगे, इसका जो बेसिक मेथड है गुणनखंड वाला मेथड, उसका यूज यहाँ पर करेंगे। वह इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 144 को सबसे पहले वो लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे गुणनखंड। इसका क्या करेंगे, वो फैक्टर करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर कुत्ते की आवाज आपको सुनाई देगा तो आप डिस्टर्ब मत होना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत आवाज आ सकती है। देखो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकाले के सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करते हैं, और जब गुणनखंड इसका करते हैं उसके बाद हम यहाँ पर दो का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका डिवाइड करते हैं किससे, 2 से, सबसे छोटी संख्या से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे, जो 2 7 14, 2 दूना 4, फिर हो गया 2 से 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 का 2, 2 8 16, 2 9 18। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर जो 9 है 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार डिवाइड हुआ, 3 त्रिक का 9, फिर एक बार 3 त्रिक का 9, यहाँ पर कितना आ गया 1। अब इसके बाद जो इसका गुणनखंड है इसमें से हम इसका 2 का पेयर बनाते हैं। यह आपका बिल्कुल बेसिक मेथड है, लेकिन इसका यूज हम एग्जाम में नहीं करेंगे। केवल यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका वर्गमूल हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जो भी इसका बेसिक मेथड है उससे, फैक्टर मेथड इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों, देखो 2 को हम इसमें पेयर लेते हैं हमेशा। 2 का पेयर बना के उसमें से हम एक को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2 का पेयर यहाँ पर ये बन गया, एक ये बन गया, 3 का पेयर यहाँ पर ये है, तो इसमें से हम 2 बाहर लेंगे, इसमें से 2 बाहर लेंगे, और इसमें से हम 3 को बाहर लेंगे। इन तीनों को आपस में इंटू कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। और यहाँ पर जो इसका आंसर है कितना है, 12 है। तो देखो इसका यूज हम एग्जाम में नहीं करें, क्योंकि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीखेंगे इसमें स्क्वायर को निकालना। क्योंकि जब आपको स्क्वायर निकालना आ जाएगा कि कोई भी संख्या है, जैसे देखो इसका भी एग्जाम्पल देख लो, तो हमने देख लिया स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल और इसका बेसिक मेथड, लेकिन इसका यूज हम एग्जाम में नहीं करेंगे। अब देखो अगर कोई संख्या दिया हो, जैसे यहाँ पर हो 18, और आपको बताना हो 18 का स्क्वायर क्या होगा। अब यह भी बहुत लोगों को याद होगा कि 18 का स्क्वायर क्या होगा। क्या होगा 18 का स्क्वायर, 324। कितना हो जाएगा, 324, 324। अब देखो यह तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है कि 18 का स्क्वायर होता क्या है। सौरभ आपको पता था? आपको पता था? देखना ध्यान से आप भी। देखो यहां पर क्या हमने किया कि 18 का स्क्वायर, जो 18 का स्क्वायर है कितना आ गया, 324। ठीक, लेकिन इसको हम कैसे निकालेंगे वो भी ट्रिक के द्वारा, उसको आप देखो। सबसे पहले देखो बहुत लोग क्या करेंगे, इसका जो बेसिक जो मेथड है वह यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका 2 बार वह इंटू कर देंगे, कि वो करेंगे 18 गुणे में। देखो सौर्य था और सौर्य ने क्या किया कि ट्राइपॉड को हिला दिया थोड़ा सा, तो कैमरा थोड़ा हिल गया। उसको दोबारा सेट करने के लिए उसको वीडियो को पॉज करना पड़ा। लेकिन फिर से देखें, यहाँ पर 18 का जो स्क्वायर होता है वह आपका होता है 324, और 324 निकालने के लिए देखो बहुत लोगों को ये याद होगा कि 18 का स्क्वायर होता क्या है, लेकिन जिनको नहीं याद होगा लोग क्या करेंगे, इसका जो बेसिक मेथड होता है जिसका यूज जो है बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं, कि यहाँ पर स्क्वायर का मतलब उस संख्या का हम करेंगे 2 बार गुणा।
18 गुणा में कितना कर देंगे 18। अब देखो बहुत लोग इसका बेसिक वाला जो मेथड है कैसे करेंगे, देखो इस प्रकार से इसको लिख सकते हो आप कि 18 गुणे में कितना कर देंगे 18। 8 से पहले इसको डिवाइड इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, कितना हो जाएगा 8 64 के 4 हंस लिया कितना 6, 8 का नाम 8, 8 6 कितना हो जाएगा 14, आ गया कितना 144। इसके बाद एक का इंटू करेंगे और एक अंक को छोड़ के लिखेंगे कितना हो जाएगा 8, ये देखो एक का जब इंटू करेंगे 8 में तो हो जाएगा 8। इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, अब यहाँ पर ये कितना हो गया 4, 8 और 4 कितना हो जाएगा 8 4 12, हासिल लगा 1 2 1, देखो 1 1 2 2 1 कितना हो जाएगा 3, कितना आ गया 324। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा ट्रिक बताया जाएगा जिसके द्वारा आप जो 18 का स्क्वायर है इसका आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर लोगे, जिनको याद रहे या फिर ना याद रहे। जिनको याद रहेगा वह लोग तो इसका आंसर बता देंगे आसानी से, लेकिन जिनको नहीं याद है वहां पर उनको भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब आप उस ट्रिक को एक बार देखोगे और उस ट्रिक के द्वारा आप इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 सेकंड में ही बता दोगे, केवल आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। तो चलिए अब उसी को हम सीखेंगे। और ऐसा भी नहीं है, देखो यहाँ पर जो आपको कंसेप्ट बताया जाएगा उसके द्वारा आप 1 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं का आप स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल लोगे, और जो 100 से ऊपर वाली जो संख्या है उनका भी स्क्वायर निकालना हम सीखेंगे, लेकिन उसको हम कल की क्लास में सीखेंगे। आज की इस क्लास में केवल हम देखो 0 से लेके 0 को छोड़ो आप 2 अंकों की केवल देखो यहाँ पर कि 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना हम सीखेंगे। 2 डिजिट का हम स्क्वायर निकालना केवल सीखेंगे आज की इस क्लास में, ठीक। तो चलिए अब लोग देखो सबसे पहले आप लोगों को 1 से लेकर 9 तक की संख्या का स्क्वायर पता होना चाहिए, कि जो 1 डिजिट वाला जो नंबर है इनका स्क्वायर आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक है। और उसको भी यहीं पर देखो लिख दिया जाएगा, इसको आप लोग ध्यान से देखना और इसको याद कर लेना। अब देखो इसको यहाँ से हटा दिया जा रहा है, जो आपका 2 डिजिट का जो नंबर है कि 11 से लेकर 99 तक की संख्या का इसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे वो भी हम 2 से 3 सेकंड में उसको हम यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 9 तक की संख्या का स्क्वायर क्या होता है। देखो चलो इसको हम यहाँ पर लिख दें, यहीं पर चलो देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, इसके बाद 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। और इसके बाद वाला जो है अगर वह जिन लोगों को याद है कि 1 से लेकर 20 तक का जिनको याद है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसका भी यूज आपको करना पड़ेगा। जिनको नहीं याद वह लोग इस ट्रिक के द्वारा उसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। चलो देखो कैसे, पहले चलो यहीं पर निकाल भी दिया जा रहा है इनटू कर करके, या फिर इसको लिख दिया जा रहा है पहले। अभी देखो इसको प्रूव भी कर दिया जाएगा इस कंसेप्ट के द्वारा। देखो 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है 121। आप लोग बताना यहाँ पर इसका स्क्वायर क्या होता है। फिर जाके 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 159, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक। इसके बाद देखो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 17 का स्क्वायर यहाँ पर कितना होता है 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, ठीक। इतना तो आपको पता होगा। इसके बाद 19 का जो स्क्वायर वह आपका होता है 300, देखो 19 का स्क्वायर आपका होता है 361, कितना होता है 361। इसके बाद 20 का स्क्वायर आपको पता होगा कितना होता है 400। देखो 1 से लेकर 10 तक का तो आपको याद ही होना चाहिए, लेकिन जो आपका 11 से 20 तक अगर आपको याद हो तो अच्छा है, अगर नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं। जब आपको यहाँ पर आप कंसेप्ट बताने वाला है जो कि जब वो आपको यहाँ पर कंसेप्ट हम सिखाने वाले हैं वो आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। अगर वो समझ में आपको आ गया तो आप कोई भी नंबर हो 99 तक के सबका आप स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर केवल उसका वर्ग 2 से 3 सेकंड में आप लोग कर लोगे। चलो देखो आप कंसेप्ट पहले सीखो। अब यहां से आप लोग इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना। जैसे चलो देखो इनमें से जो एक संख्या, देखो जिनको 11 से लेकर 20 तक की संख्या का अगर स्क्वायर नहीं याद है वर्ग नहीं याद है तो वह लोग पहले देख लो इसको कैसे वह निकालेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर ले लो जो यहाँ पर है यह 16, चलो देख लो
यहाँ पर जैसे हम नंबर ले लेते हैं 16 का स्क्वायर हमको करना है। ठीक, बहुत लोग क्या करेंगे 16 का 2 बार इंटू करेंगे, चलो वह भी देख लो। बहुत लोग यहाँ पर क्या करेंगे 16 को वह 2 बार इंटू करेंगे, जैसे 16 गुणे में कितना कर देंगे 16। ठीक, या तो 16 से डायरेक्ट इसमें इंटू करो, या फिर आप 6 का पहले इंटू करो, कितना हो जाएगा 6, देखो 6 हो जाएगा 36, 6 गुणे में 6 हो जाएगा 36, इसके बाद 6 का नाम 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। इसके बाद 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 1, कितना हो गया 6, 9 और 6 कितना हो जाएगा, कितना 9 6 15 के 5 हाथ लगा 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, कितना आ गया 256। देखो जिनको ट्रिक नहीं पता वह लोग क्या करेंगे, इस देखो बेसिक जो इसका मेथड है मल्टीप्लाई का कि दो बार हम 16 का इंटू कर देंगे आपस में, इस प्रकार से वह इसका आंसर बताएंगे। लेकिन आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये चलो देखो जो आपका बेस्ट मेथड यहाँ पर रहेगा। बेस्ट मेथड क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले देखो इसको ध्यान समझना, सबसे पहले यहाँ पर कितना डिजिट है, 2 डिजिट है 16, 1 और 6 है। सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर जो इसका यूनिट डिजिट है 6, इसका करेंगे हम स्क्वायर। देखो सबसे पहले आपको डिटेल में बताया जाएगा, इसके बाद हम पूरा डिटेल में नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया कि 6 का स्क्वायर, लेकिन हम 6 का स्क्वायर हमेशा नहीं लिखेंगे कि डायरेक्ट हम करेंगे 6 का स्क्वायर जो होता है उसको, इसके बाद हम कर देंगे 1 का स्क्वायर। देखो जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, दूसरे पे समझो। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, जिनको पता है अच्छी बात, नहीं पता तो यहाँ पर देख लेंगे कितना 36। सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे कितना हो जाएगा 36। इसके बाद 1 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो कितना आता है 1 आता है, उसको लिखेंगे हम यहाँ पर 1। अब देखो आगे क्या करना है, यहाँ पर कितना आ गया 136 आ गया। अब इसके बाद जो यहाँ पर ये संख्या दिया है इनका आपस में कर देंगे इंटू के, 1 का इंटू कर देंगे 6 में, फिर जितना आएगा उसका इंटू कर देंगे हम 2 में। कितना कर देंगे 1 गुणे में 6 गुणे में 2, 6 दूनी 12, 12 का नाम 12, कितना आ जाएगा 12। जो यह 12 आया है इसको लिखेंगे हम एक अंक हमेशा छोड़ के, यहां पर लिख लो कि लास्ट डिजिट छोड़कर आखिरी वाला जो डिजिट है इसका यूनिट डिजिट उसको छोड़कर उसको हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे एक देखो 1 का इंटू करेंगे 6 में आ जाएगा 6, 6 का इंटू करेंगे फिर 2 में कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। अब इसी को कर देंगे हम ऐड, 6 3 2 कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, आपका कितना आ गया 256। यह आपका हो गया आंसर। अभी देखो यह तो आपका कंसेप्ट था, ठीक, यह आपका क्या था कंसेप्ट था, पहली बार समझाया गया तो आपका थोड़ा सा यहाँ पर मल्टीप्लाई करना आपको थोड़ा सा इजी नहीं लगा होगा, इजी आपको यह लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर तो छोटा नंबर था, अभी कोई बड़ा नंबर दे दी जैसे, चलो इसको देख लो जो 19 दिया है कि आपको निकालना है 19 का स्क्वायर, यह क्या होगा, यहाँ पर तो दिया है लेकिन आप इस मेथड से आप समझो कैसे निकालेंगे। अब देखो आपका ये बेसिक नहीं बताया जाएगा, जैसे हमने इसको मेथड यहाँ पर सीखा इसी का यूज हम यहाँ पर करेंगे। और अभी हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर 6 का स्क्वायर, डायरेक्ट हम करेंगे जो यहाँ पर लास्ट वाला नंबर है 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 9 81, 81 है अभी, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, फिर इसके बाद 1 का गुणा करेंगे 9 में, ये आ जाएगा 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, लास्ट वाला अंक छोड़ के लिख देंगे यहाँ पर 18। अब इसको हम कर देंगे ऐड, 1 8 8 16 86 लेगा 1 1 1 2 1 कितना हो जाएगा 3, कितना आ गया 361, देखो 361 आ गया। अब देखो यह तो देखो अभी छोटा छोटा नंबर है, अब इससे बड़ा नंबर चलो एक लेके हम यहाँ पर इसको सीखते हैं। तो जैसे दिया हो आपका एक और अगला क्वेश्चन, एक और देखो क्वेश्चन, इसको भी आप लोग ध्यान समझना। जैसे दिया हो 34 का स्क्वायर, आपको बताना हो क्या होगा। देखो चलो 34 का स्क्वायर, अभी इसको हम चेक भी करेंगे 2 बार इंटू करके, तब देखना आप कितना समय लग रहा है। और इस वाले मेथड से जो आप कंसेप्ट यहाँ पर सीख रहे हो इससे आपको इसको सॉल्व करने में कितना समय लग रहा है समझो। सबसे पहले हम इसको कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर लास्ट वाला जो अंक है इसका कर देंगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 4 चौक पे 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 का 9। अब इसके बाद क्या करना है हमको 3 का इंटू करना है 4 में, जो आएगा उसका इंटू करना है 2 में। ये हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 गुणे में 4 गुणे में 2, 4 3 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, और 24 को हम कहाँ लिखेंगे, जो इसका आखिरी जो डिजिट है इसको छोड़कर लिखेंगे, 6 को हम छोड़कर लिखेंगे 24, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24। अब इसको कर देंगे हम ऐड, कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पर 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, कितना आ गया आपका आंसर
1156। अब चलो देखो क्या है, 1156 जो आया है सही है। और आप खुद से बताना जो इस वाले मेथड से जल्दी आया कि बहुत ज्यादा इसमें समय लगा, आप खुद बताना। अभी आपको कंसेप्ट बताया जा रहा है तब यहाँ पर थोड़ा सा समय लग रहा है। जब आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा तो इसको सॉल्व करने में बहुत ही कम समय लगेगा। चलो इसको चेक करो क्या आपका आंसर सही आया है। देखो 24 गुणे में कितना कर दें, 34 गुणे में 34, 4 चौके हो जाएगा 16, 6 हाथ से लगा 1, 4 3 12, कितना हो जाएगा 13। फिर इसके बाद 3 चौके हो जाएगा 12 के 2 हाथ से लगा 1, 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा 10, 6 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 1 और 0 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर 1 कितना आ गया 1156। यह भी आपका आ गया और 1156 आपका यह भी आया है। इसका मतलब आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है। अब चलो देखो इसको आप नोट कर लो। अभी देखो हमने कहाँ तक सीखा इसको कि सबसे पहले हमने 1 से लेकर देखो 1 से 20 तक के बीच की संख्या का हमने यहाँ पर स्क्वायर किया। अब उसके बाद हमने सीधे 30 से बढ़ के आगे 30 से 40 के बीच में हमने इसका स्क्वायर किया। अब इसके बाद हम सीखेंगे अगर 40 से ऊपर अगर संख्या रहेगी या फिर 50 के ऊपर, 60 के ऊपर, 70 के ऊपर, 80 के भी ऊपर, 90 से भी ऊपर, 100 से कम होना चाहिए, लेकिन 2 डिजिट का केवल हम स्क्वायर यहाँ पर सीख रहे हैं। अभी इसको आप लोग पहले नोट कर लो, इसके बाद हम सीखेंगे अभी यहीं पे कि जैसे 56 का स्क्वायर क्या होगा, 78 का स्क्वायर क्या होगा। इसके बाद मान लो यहाँ पर ले लो कितना हो जाएगा 86 का स्क्वायर क्या होगा। फिर इसके बाद 94 का स्क्वायर क्या होगा। अभी आप खुद से बताना, जो इतनी बड़ी बड़ी संख्या का अगर आपको स्क्वायर बताना होगा, अगर आपको रट के याद करना होगा तो आपको ज्यादा समय लगेगा। अभी बहुत लोग कहते हैं कि 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का आपको स्क्वायर तैयार होना चाहिए, क्यूब भी तैयार होना चाहिए, लेकिन अगर जिनको यह कंसेप्ट पता रहेगा उनको तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे पूछेगा आप वहां पर 2 से 3 सेकंड में उसका आंसर बता दोगे कि इसका स्क्वायर क्या होगा। इसको आप लोग नोट कर लो। अभी बताया जाएगा कि हम इसका कैसे हम स्क्वायर बताएंगे, इसको नोट कर लो। चलो देखो यहाँ पर जो आपका यह दिया जो टेबल बनाया गया है कि आपको यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक की संख्या का आपका स्क्वायर याद होना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल है, सबको याद भी होगा, लेकिन इसके आगे वाला अगर याद हो तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तब भी बढ़िया है। ठीक, चलो हम आगे अब सीखेंगे। अब यहाँ से इसको हटाया जा रहा है। आना है सौरव अंदर, आना है। हाँ हटा दिया हूँ अभी, फिर अभी हो जाएगा। अगर आना तो आ जाओ। पीछे से लिख लो, पीछे में करके। नहीं अब बंद कर दो उसको, उसको बंद कर दो, आवाज आएगी बाहर से। चलो अब आप लोग देखो आगे। यहाँ पर जो दिया है 56 का स्क्वायर, ठीक, इसके बाद हम निकालेंगे आगे 78 का स्क्वायर, फिर 86 का स्क्वायर, इसके बाद अभी हम 94 का स्क्वायर निकालेंगे। देखो बहुत ही सिंपल मेथड है, केवल आप इसको बहुत ही ध्यान समझना। 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो चलो। जब हम 56 का स्क्वायर करेंगे इसमें सबसे पहले हम 6 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। इसके बाद 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना यहाँ पर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यहाँ पर यह हो जाएगा 25। फिर इसके बाद 5 छक्का 30, 30 और यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा 60, 30 गुणे में 2 कितना हो जाएगा 60, 60 को हम जोड़ेंगे एक अंक छोड़कर, कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 5 10 11, एक हाथ से लगा 1 2, कितना हो जाएगा 3। आपका यहाँ पर आंसर कितना आ गया 3136। ठीक, 3136 यहाँ पर आपका यह आंसर हो गया पहले वाले का। सेकंड वाला देखो कितना यहाँ पर दिया, सेकंड क्वेश्चन 78 का 78 दिया ना कि 78 का स्क्वायर। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम लास्ट वाले नंबर का हम स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 64, वहां पर देख लो कितना हो जाएगा 64। फिर इसके बाद 7 का स्क्वायर 7 49। अब इसके बाद इन तीनों का आपस में इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा देखो 8 8 7 कितना हो जाएगा 56, 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 हाथ से लगा 1 और 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा यहाँ पर 11, 4 6 2 हो जाएगा यहाँ पर 8 9 1 10 के शून्य से लगा 1 4 1 5 1 कितना हो जाएगा 6। आपका आंसर कितना आ गया
60 और कितना आ गया यहाँ पर 84, 60 और 84। अभी हम इसको चेक भी कर लेंगे कि यहाँ पर जो आपका ये बताया गया 60 और 84 ये सही है कि नहीं है। इसके बाद देखो अब कितना यहाँ पर दिया है 86 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पर, लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 36, 8 का स्क्वायर 8 64। अब इसके बाद 6 दूनी 12, ठीक 12 ठीक कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 ठीक 96, 96 को कहाँ लिखेंगे एक अंक को छोड़कर, 6 6 3 9 और 9 4 13 के 3 हंस लेगा 1, 6 और कितना हो जाएगा 7। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। अब चलो देखो जो अगला यहाँ पर दिया है कितना है 94। 94 वाले का आंसर आप लोग करोगे। अगर आपको जो यहाँ पर कंसेप्ट बताया गया अगर आपको समझ में आएगा तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओगे। 94 का स्क्वायर, इसका आंसर आपको बताओगे कमेंट करके क्या होगा। फिर इसके बाद आगे, हाँ खा लो खा लो, हाँ खा लो। इसके बाद देखो 94 का स्क्वायर, इसका आंसर आप लोग बता दो। इसके बाद नेक्स्ट जैसे एक और क्वेश्चन यहीं पर दिया हो 48 का स्क्वायर आपने किया था, 58 का, चलो देखो 58 का नहीं, आप लोग चलो बताओ 66 का स्क्वायर क्या होगा। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। ये आपका एक होमवर्क के रूप में है। और देखो अभी आप लोगों ने यह देखा होगा कि जितना हमने यहाँ पर नंबर लिया जिसका हमने स्क्वायर किया उसमें उसका जो लास्ट डिजिट है, उसका जो अंतिम अंक है, उसका स्क्वायर करने पर हमेशा डबल डिजिट हमको मिल रहा है। लेकिन हमने ऐसा यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिया जिसका लास्ट वाला जो डिजिट है उसका स्क्वायर करने पर केवल सिंगल डिजिट मिले। जैसे अगर हम यहाँ पर देखो, आप लोगों में से बहुत लोगों को दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा। जैसे यहाँ पर देखो अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हो कि 42 का स्क्वायर, देखो 42 के स्क्वायर में क्या होगा, जब लास्ट वाले डिजिट का अगर स्क्वायर हम करेंगे तो इसका स्क्वायर आपका सिंगल डिजिट आएगा। जब सिंगल डिजिट आएगा तो इसका हम कैसे स्क्वायर करेंगे अभी उसको हम सीखेंगे। कि अभी हमने ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया, या फिर इसके बजाय ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे जैसे दिया हो 31 का स्क्वायर, इसके बाद 83 का स्क्वायर, या फिर अभी देख लो 63 का स्क्वायर, 73 का स्क्वायर। यह सब अभी आप करना सीखोगे। केवल अभी आपको जैसे कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि लास्ट का अगर सिंगल डिजिट जो दिया है कि यूनिट डिजिट का जब स्क्वायर हम करेंगे, लास्ट वाले डिजिट का जब हम स्क्वायर करेंगे अगर उसका स्क्वायर सिंगल डिजिट आएगा तो उसका आंसर हम कैसे करेंगे, कि उसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, अभी हम उसको सीखेंगे। सबसे पहले आप लोग इन दोनों का आंसर कमेंट करके बता दो जिससे हमें समझ में आ जाए कि आपको जो कंसेप्ट बताया गया यह अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट भी करो, उसको भी सॉल्व करवाया जाएगा। इसको पहले आप नोट कर लो जो यहाँ पर बताया गया, और आप लोग इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ। चलो देखो अब आप लोग देखो, जरूर आप लोग कमेंट करना। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे, और देखो वीडियो को भी आप लोग लाइक कर देना और इस वीडियो को आप लोग शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। क्योंकि देखो यहाँ पर जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है यह किसी से भी कम नहीं है। आप इसको करके आप जाओ प्रीवियस ईयर का टेस्ट दो। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा तो आप लोग फिर आके मुझसे कहो कि सर आपने जो पढ़ाया है उससे क्वेश्चन नहीं लग रहा है। ठीक, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको पढ़ो, और जो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग उसका आंसर भी करो। और अगर जिन लोगों को अदर जो टॉपिक पढ़ना है अलग से, कि या फिर जिनको जल्दी, तो आप लोग टॉपिक का भी आंसर टॉपिक भी आप लोग कमेंट करके बता दो। जैसे आपको परसेंटेज पहले पढ़ना है कि एवरेज पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, इनमें से जो भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना हो, अगर बहुत लोग कमेंट करेंगे एक ही टॉपिक को तो पहले वही टॉपिक कवर करवाया जाएगा। वरना जिस प्रकार से मैं सिलेबस को लेकर चल रहा हूँ उसी प्रकार सिलेबस को कंप्लीट करूंगा। ठीक, कि पहले इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के बाद जो आपका सिंपलीफिकेशन का टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे, या फिर एलसीएम और एचसीएफ को पहले हम कवर करेंगे, फिर उसके बाद ही हम परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस इन सबको फिर स्टार्ट किया जाएगा। वरना आप लोग अगर कमेंट करना, ज़्यादातर अगर लोग बोलेंगे कोई टॉपिक तो उसी को करवा दिया जाएगा पहले। अब चलो देखो क्वेश्चन को भी हमने हटा दिया यहाँ से। चलो अभी उसको बताया जाएगा, जितना क्वेश्चन लिखा गया था उसमें से कुछ क्वेश्चन जब बता दिया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा वो भी। अगर देखो
हेडिंग यहां पर आप बना लो, लास्ट डिजिट का स्क्वायर अगर सिंगल डिजिट हो, स्क्वायर अगर सिंगल डिजिट हो तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यही हम सीखेंगे। ठीक, यही हम सीखेंगे कि अगर लास्ट वाले डिजिट का अगर स्क्वायर जब हम करेंगे, अगर वहां पर आपको डबल डिजिट की बजाय सिंगल डिजिट मिलेगा तो उसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे, यही हम सीखेंगे। चलो जैसे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन 22 का अगर हमको स्क्वायर करना हो तो यह कितना आएगा। इसके बाद दिया हो 33, फिर 34, नहीं 4 तो हो जाएगा डबल डिजिट, जैसे यहां पर आ जाए 42। देखो यहाँ पर केवल अभी आपको एक ही क्वेश्चन बताया जाएगा, इसके बाद जितना भी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उन सबका आंसर आप लोग कर दोगे। ठीक, चलो देखो, जैसे यहाँ पर पहला वाला जो दिया है यह आपका है 22 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर में जो लास्ट वाला डिजिट हुआ है 2, जब 2 का हमने स्क्वायर किया तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया 4। यहाँ पर डबल डिजिट नहीं मिला तो आपको क्या करना है, जब अगर डबल डिजिट नहीं मिलेगा तो वहां पर आप एक उसके पहले उसके लेफ्ट साइड में आप एक जीरो लगा दोगे, जीरो लगा के उसको आप क्या कर दोगे, डबल। फिर 2 का जब हमने स्क्वायर किया कितना आ गया, 4 आया, तो 4 के पहले हम एक जीरो लगा देंगे, जिससे जो संख्या है क्या हो गया, डबल हो गया। अब इसके बाद जो डिजिट बचा हुआ है ऊपर यूनिट डिजिट के बाद, लास्ट डिजिट के बाद, उसका करेंगे हम स्क्वायर। अब हम करेंगे 2 का स्क्वायर जो बचा हुआ है, 2 इधर। अब 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम 4 को, फिर इसके बाद 2 का गुणा करेंगे इसमें, फिर इसका इंटू करेंगे वहां पर, 2 गुणे में 2 गुणे में 2, 2 दूना 4 दूना 8। 8 को कहां पर लिखेंगे, जो लास्ट वाला डिजिट है इसको छोड़कर। ठीक, कहां पे लिखेंगे, बीच में, क्योंकि अंतिम वाला जो इसके राइट साइड का जो अंक है उसको छोड़ देंगे। उसके बाद लिखेंगे जो आएगा इन तीनों का इंटू करने के बाद। अब इसको कर देंगे हम ऐड, कितना हो जाएगा, 4, 8 और 4, 484 आपका हो जाएगा आंसर, कि 484 आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अब देखो आप लोग अगला क्वेश्चन कितना दिया है यहाँ पर, 33, 33 का स्क्वायर। लास्ट वाले अंक हमने स्क्वायर किया, कितना आ गया, 3 3 का 9। अब 9 जब आ गया, सिंगल डिजिट जब हमको मिल गया तो एक लगा देंगे हम जीरो, जस्ट उसके पहले उसके लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पर लगा दिया क्या है, एक जीरो, जिससे हो गया आपका डबल डिजिट। इसके बाद जो अंक बचा उसका करेंगे स्क्वायर, 3 3 का हो जाएगा 9, 3 3 का 9, 9 दूनी हो जाएगा 18। 18 को लिखेंगे लास्ट वाला डिजिट छोड़ के 18, इसको कर दो अब ऐड, कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, 8, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 1089। यही आपका यहाँ पर हो गया इसका आंसर। अब देखो जब आप 42 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर भी जब 42 के स्क्वायर में लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर करेंगे 2 का, तो हो जाए कितना, 4। 4 को अकेले नहीं लिखेंगे क्योंकि लास्ट का जो अंक है उसको हमेशा लिखते हैं हम डबल। डबल लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे इसके पहले जीरो। इसके बाद बचा यहाँ पर कितना, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। इसके बाद 4 का इंटू करेंगे 2 में, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 में, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। लास्ट वाला डिजिट को छोड़कर लिखेंगे हम 16, फिर इसको ऐड कर दो, 4, 6, 7 और 1, कितना आ गया, 1764। यह आपका हो गया आंसर। अब चलो देखो, यहाँ पर भी आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, इसका आंसर आप लोग करना, या फिर चलो देख लो आगे भी नंबर 50 से भी ऊपर का नंबर ले लें हम 2, जैसे 72 का स्क्वायर, एक और ले रहे हैं हम यहाँ पर 83 का स्क्वायर, और आप लोग बताओगे इसका आंसर। 93 का स्क्वायर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बताओगे कमेंट करके। और अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया, और अगर नहीं भी आया तो आप लोग कमेंट करना। चलो देखो पहले इस वाले क्वेश्चन को, 72 का और जो 83 है इसका आंसर क्या होगा। देखो 72 में जब लास्ट वाले अंक का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4। 4 के पहले लगाएंगे हम जीरो। 7 का स्क्वायर 7 49, 7 दूनी 14 दूनी कितना हो जाएगा 28। लास्ट वाला डिजिट को छोड़कर लिखेंगे हम 28 को, 4, 8, 9 2 कितना हो जाएगा 11, एक हाथ से लेगा 1, 4 1 कितना हो जाएगा 5, 5184। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अगला क्वेश्चन, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 का 9। 9 को अकेले नहीं लिखेंगे क्योंकि सिंगल डिजिट है, पहले लगा देंगे जीरो। 8 का स्क्वायर 64, 8 3 24, 24 दूना कितना हो जाएगा 48। 48 को लिखेंगे लास्ट वाला अंक को छोड़ के, 9, 8,
4 4 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, 6889। अब आप लोग इसका आंसर बताओ कमेंट करके क्या होगा। ठीक, इसका आंसर आप लोग बताओ। अब चलो देखो, इस प्रकार से आप लोग क्या करोगे कि अगर आपसे 10 से लेके 99 तक की संख्याओं का अगर आपसे पूछेगा स्क्वायर बताओ क्या होगा, उसका वर्ग क्या होगा, तो इसका वर्ग आप लोग बहुत ही इजी वे में आप लोग इसको सॉल्व कर दोगे। कितना समय लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 सेकंड, या फिर बहुत ही ज़्यादा अगर आप ऐसा कैलकुलेटिव करोगे, बहुत ही फास्ट अगर कर दोगे तो और जल्दी सॉल्व हो जाएगा 2 से 3 सेकंड में, वरना ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 से 6 सेकंड समय लगेगा। चलो अब देखो, अगर ऐसा नंबर दिया हो जिसका लास्ट डिजिट 5 हो, ठीक, जिसका लास्ट डिजिट 5, तो उसका स्क्वायर निकालना और भी इजी है, इससे भी इजी है। तो आप लोग चलो इसका कंसेप्ट देखो। हेडिंग बनाओ आप लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का। इफ लास्ट जो इसका जो अगर अंतिम अंक लास्ट डिजिट 5 हो, जैसे अगर दिया हो 25 का स्क्वायर, 15 से शुरू करो ना, 15 का स्क्वायर, फिर एक और अगला क्वेश्चन दिया हो 25 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हो। इसके बाद एक और यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ा दें, जैसे हम 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर और एक और 85 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर आपके सामने 6 क्वेश्चन दिया है और इसी के साथ आपका जो ये भी कंसेप्ट है यह पूरा क्लियर हो जाएगा। और देखो एक चीज और आप समझो, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है गौरव कुमार मैथ्स नाम से, गौरव कुमार मैथ, ठीक, यह हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको भी आप लोग जाके ज्वाइन कर लेना। क्योंकि जो क्लास की जो पीएनजी है या फिर क्लास नोट्स जो है उसको इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जरूर ज्वाइन हो जाओ। चलो देखो इसको अब, कि अगर लास्ट डिजिट 5 हो, कि अंतिम अगर अंक 5 हो, तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ये सबसे पहले लास्ट वाले डिजिट का कर देंगे हम स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब समझो ध्यान से, देखो और यहाँ पर भी देखो 5 का स्क्वायर इसमें भी है तो लास्ट में अभी हो जाएगा 25। यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? लास्ट डिजिट का 25। अब जब किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 5 हो और उसका अगर आपसे स्क्वायर पूछे, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, कि सबसे पहले लास्ट डिजिट का स्क्वायर करोगे, उसके बाद जो नंबर जो बचेगा उसका जस्ट नेक्स्ट वाला जो नंबर होगा उसे उसमें मल्टीप्लाई करके वहाँ पर लिख देंगे। आपको यहाँ पर यह नहीं करना कि आपको तीनों का आपस में इंटू करना, कि यहाँ पर 1 का इंटू, 5 में इंटू और 2 में इंटू करके आप उसको लिखो, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, जो नंबर इसके पहले दिया इसका नेक्स्ट नंबर इसको लिख लेना। आपको नेक्स्ट नंबर से आप यहाँ पर क्या कर दोगे, उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कितना हो जाएगा? 1 का नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 2। 1 का जो अगला नंबर हुआ क्या है? 2। तो 1 में गुणा कर देंगे किसका? 2 का, तो बराबर कितना आ गया? 2। 2 का नाम कितना हो जाएगा? 2। कितना आ गया? 225। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। और देखो आप जो यहाँ पर 15 का स्क्वायर है कितना है? यहाँ पर 225 ही है। तो कैसे आ जाएगा आपको पता चल गया। 25 का स्क्वायर जब आपसे पूछेगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 2 का जो अगला नंबर है कौन है? 3 है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। 625 आपका हो जाएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन कितना? 55 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 का अगला नंबर कौन है? 6 है, तो कितना हो जाएगा? 6 25 30।
3000 कितना हो जाएगा 25, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब चलो देखो यहाँ पर जो 65 दिया है इसका आंसर देखो बहुत इजी हो गया। अगर लास्ट वाला डिजिट अगर दिया है 5 तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 6 का जो इसके पहले जो नंबर दिया इसका अगला नंबर नेक्स्ट नंबर 6 का अगला नंबर 7 होगा, 7 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 42, 4225 आपका हो गया आंसर। अगला वाला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया है 75 का स्क्वायर और 85 का स्क्वायर, इन दोनों का आंसर आप लोग बताना कमेंट करके, ये आपका होमवर्क के रूप में है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक। और देखो अगर जिनको किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम, अगर क्वेश्चन बेस करके क्वेश्चन को अगर पूछना चाह रहे हैं तो हमारा एक इंस्टाग्राम भी चैनल है जो गौरव कुमार मैथ्स नाम से ही है, इंस्टाग्राम भी है। तो आप लोग मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो, अगर आपको क्वेश्चन का पिक सेंड करके अगर उसका सॉल्यूशन लेना है तो आप लोग इस इंस्टाग्राम, देखो जो हमारा इंस्टाग्राम जो पेज है गौरव कुमार मैथ्स नाम से, और जो लोगो चैनल का है वही आपको वहां पर भी लोगो मिल जाएगा, तो आप लोग उसको भी जाकर फॉलो कर लो। और जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आएगा, अगर उसका पिक भेज कर उसका अगर सॉल्यूशन लेना है तो आप लोग उस क्वेश्चन को यहाँ पर सेंड करना, आप लोगों को वहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक। और आज के इस क्लास को बस हम इतना रखेंगे, और इसके आगे का जो नंबर है 100 के जो ऊपर वाले जो नंबर है उसका स्क्वायर करना हम इसके नेक्स्ट वाली क्लास में सीखेंगे। और इसका एक छोटा सा जो टॉपिक है उसको भी आप लोग देख लो कि अगर लास्ट का जो अगला इसमें कंसेप्ट बनता है, इसके बाद अगर लास्ट डिजिट अगर 0 हो, लास्ट डिजिट अगर 0 हो, शून्य हो, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसका वर्गमूल के वर्गमूल नहीं उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर दिया देखो 20 का स्क्वायर, तो लास्ट का जो 0 रहेगा 0 को हम 2 बार ले देंगे, कितना हो जाएगा 00, इसके पहले वाली संख्या की केवल कर देंगे स्क्वायर, तो दोनों कितना हो जाएगा 4, यही हो जाएगा इसका आंसर। सेम ऐसे एक और क्वेश्चन देख लो, जैसे अगर 80 का स्क्वायर करना हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 00, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, यही हो जाएगा आपका यहाँ पर भी आंसर। कि अगर आपका लास्ट वाला डिजिट अगर 0 है तो वहां पर जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो 0 को आप 2 बार लिखोगे, 00 इसके पहले वाला जो नंबर रहेगा उसको आप स्क्वायर करके डायरेक्ट लिख दोगे, वही आपका हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद 100 के ऊपर वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर करना नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। सभी लोग जरूर कमेंट करके बता दो कि इस क्लास में जो कंसेप्ट आपको बताया गया आपको समझ में आया कि नहीं आया। वीडियो को आप लोग लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते अब हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।